की आवाज़ में कंपन है, कंपन। कंपन क्या होता है? तो बोला मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कंपन का है। मैंने कहा चल सीधा हो जाते हैं, और करते करते बहुत रिटेक्स किए। इनफैक्ट मैंने 4 बार रिकॉर्डिंग करवाई। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि टच वुड, इन्होंने भी अभी मुझे थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ पर, सर वर्ड्स बहुत अच्छे निकल कर रहे हैं, वेरी क्लियर वर्ड। सो क्रेडिट गोज टू सूर्य कमल। ये हमारे राजकमल जी के बेटे हैं। आप जानते हो कि महाभारत की थी हमने, और इनके साथ पुराना रिश्ता है मेरा। ये हमारे समित बंसल हैं। और कौन हमारी मारू को कोई नहीं बुलाया, मुकेश बाबू हमारे कैमरामैन नहीं आ पाए। और तुम यूथ की तरफ से कुछ बोलना चाहोगे? सर ये हमारे, हाँ बोलो। मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि हमारे हिस्ट्री में सिर्फ शिवाजी महाराज और फॉरेनर्स भी नहीं है। हमारे हिस्ट्री में भगत सिंह है, खुर्रम खान है, और बहुत जने जिन्होंने हमारे देश को लड़ने के लिए, देश को जीतने के लिए, फिर से हमारे पक्ष में लाने के लिए मेहनत की है। तो उनके बारे में भी सोचिए, उनके बारे में भी पढ़िए, और इस गाने के थ्रू उनके बारे में और जानिए। थैंक यू। ओके, अभी हम सब कुछ बोल गए या कुछ बोलना बाकी है? अब मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे? 19 साल के बाद मैं आया हूं तो आप ही को करना पड़ेगा स्वागत। तू तो ऑफ सेंटर में है। हाँ, कहीं से भी है, लुक सेंटर में। लुक सेंटर में देखो। ओके, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। रोलिंग। जो 19 साल के बाद आप लौट रहे हैं, नई जनरेशन की पीढ़ी आपको देखने के लिए तैयार है। हमने तो बहुत एंजॉय किया। आज की जनरेशन को आप किस तरह की सीख देना चाहेंगे? देखिए, आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा सीख की आवश्यकता है। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया हूँ कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूँ, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूँ जो बच्चों को सिखाएगा। हाँ, एक सेकंड का पॉज। अरे साहब, या तो मैं बोलूँ या आप बोलेंगे? ओ साहब, पीछे कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कुछ भी पीछे। ओके, बात आइए, चलिए आइए जी। आज जो गाना लॉन्च हुआ उसके देखिए, मैं सीखने की कड़ी में सबसे पहले मुझे महसूस हुआ कि अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? अरे जानवर लोग हो यार। यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर जो बात करनी है बाहर लेके जाओ ना। रोलिंग सर। थोड़ी सी शिष्टता रखो आप लोग। सर, गाने के बारे में बता जी। देखिए, मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आया हूँ। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगे। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे ही नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है, शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। एक ज़माने में मुझे याद है, जब मैं शक्तिमान का कॉन्सेप्ट लेकर मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु थे, उनके पास मैं लेकर गया था ये पूछने के लिए कि कुंडलिनी होती है कि नहीं। उन्होंने कहा होती है साहब कुंडलिनी के वो। उन्होंने मुझे कहा था मुकेश जी आप ऐसा कर, 80-90 साल के सीधे बैठे हुए थे, बोला ऐसा करिए मुकेश जी बच्चों को योगा सिखाइए। मैंने कहा देखिए, अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना, सब भाग जाएंगे। पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूँगा तभी सुनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बच्चों को, मैंने 30 साल लगाए हैं, 1997 से 2005। छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी। उसके बाद हमारा गैप पड़ा 19 साल का। फिर भी मैं समझता हूँ मैं स्कूल के, हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर के स्कूल में मुझे इनवाइट किया गया है, और बच्चों से अभी कल ही मैं जयपुर अजमेर के स्कूल से आया हूँ, प्रेसिडेंसी स्कूल से, और वहाँ भी यही बातें निकली कि बच्चे लोगों को आप थोड़ी सी नैतिकता की शिक्षा दीजिए। मैंने कहा साहब बहुत ज़रूरत है। सो ये गाना बनाने का तात्पर्य ये था कि चलो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत सी बातें आज बच्चों को बताने के लिए, बहुत सारी बातें। मैंने कहा क्रांतिकारियों का एक एंगल है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। जय हिंद अभियान में मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हम 8 साल से क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 10 में से 8 बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि अशफाकुल्लाह खान कौन था। तुर्रम खान, हम तुर्रम बताया, क्या तुर्रम बन रहे हो तुम, तुर्रम खान बन रहे हो। किसी को मालूम है तुर्रम खान एक क्रांतिकारी था हैदराबाद से? नहीं मालूम।
बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नाम आप गिनाना शुरू करो, हमने कहा चलो पहेली के थ्रू हम बच्चों से शक्तिमान पूछेगा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं ही गाता हूँ इसको। फिर हमको लगा चलो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम ऐड करते हैं। पहले शक्तिमान दिमाग में नहीं था, पर मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताज़ा हो जाएगी, और वो जो बच्चे सीखते थे उस ज़माने में और आज के बच्चे भी सीखेंगे। सो इसीलिए ये गाना बनाया है। आज़ादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छुपाया जाए जानी पहचानी लगती है। ये मैंने धृष्टता करके अपनी आवाज़ दी है। और गाना शक्तिमान की जब भी हम कल्पना करते हैं तो जी। मुकेश खन्ना के अलावा हमारे जहन में कोई आता ही नहीं है। आज कई फिल्में बनाने की कोशिश की जा रही है शक्तिमान को लेकर। सर आप ही खुद क्यों नहीं फिल्म बना लेते हैं? नहीं, बना लेते का मतलब क्या साहब, मैं ही बना रहा हूँ। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। मैंने उनको बनाने को नहीं दे दिया, हम लोग मिल के बना रहे हैं। नहीं, आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं या बनाने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आप तो आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हो? करेक्ट। देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। कमर्शियल लेंस भी, कमर्शियल भी एक सेंस होता है। 200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर, आप शक्तिमान के लिए पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा। नए लड़के को लेकर आइए, शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है। सो बट वो एंगल मत छेड़िए, क्योंकि उसके मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि किसी ने तो किसी ने करना है। वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट, वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल कास्टिंग। आज के एक्टर्स की बात करें तो काफी फिजिकली फिट होते हैं। 6 एप्स वाले की 7 एप्स वाले की बातें चलती है। शक्तिमान इतने फिट नहीं थे, एक नॉर्मल व्यक्तित्व थे। तो आप इस तरह के व्यक्ति को देखना पसंद करेंगे कि आप जैसा हो? देखिए बाहर की शक्ति से ज़्यादा ताकत होती है अंदरूनी शक्ति। बाहर के बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष में होगी। योगी पुरुष का शरीर, उसका माइंड उसके साथ चलता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अगर आप कि उसको आप लगेगा नहीं कि ये बॉडी बिल्डर है, लेकिन साहब उसके जो इरादे और उसके देखने और उसकी बात करने का, उसका शायद एक मौका पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से लगा है। योगी पुरुष बनिए। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वी शुड हैव अ एथलेटिक बॉडी वाला शक्तिमान। वी शुड हैव अ वो जिसके लुक में शक्तिमान है। सर एक गांधी के वीडियो की जो जी। मुकेश सर के गाने मुकेश सर एक सवाल है आपसे। आपको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सा श्री यार, मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता। और पद्मश्री मुझे नहीं मिला, पर आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, आप लोगों की इतनी सद्भावनाएं मिली हैं, इतने गुडविल है मेरे पास। जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ़ करना मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास गुडविल की कमाई अरबों रुपए की। पद्मश्री लिया नहीं जाता, पद्मश्री मांगा नहीं जाता, पद्मश्री दिया जाता है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पे मुझे अगर देंगे फिर भी सोचूंगा मैं। क्योंकि मेरे लिए कल मैंने एक रिमार्क पास किया था बीच में। मैं चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली में गया था और मैंने वहाँ पर प्रेस को कहा था कि जो ये भारत रत्न का अवार्ड है चंद्रशेखर आज़ाद जी को दे देना चाहिए आपको। और ये भारत रत्न का मान होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी का मान नहीं होगा। सो डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले, मुझे मिले ना मिले वो मैं नहीं सोच सकता और ना मैं मांग सकता हूँ मैं। सर मेरा एक गाने को लेके ही सवाल है जी। जो गाना अभी देखा, गाना बहुत बेहतरीन है, बच्चों को लेकर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़े और बुजुर्ग को भी जरूरत है हमारे क्रांतिकारी को जानने के लिए। क्या फ्यूचर में जो नया गाना आएगा वो उनको ध्यान में रखते हुए बनेगा? नहीं देखिए, इन अ वे देखिए बच्चों की स्लेट खाली होती है। मैंने अभी बीच में कहीं कहा था, मैंने कहा छठी क्लास से आप संस्कृत डाल दीजिए। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने छठी क्लास में इंग्लिश डाला था 1835 में, आज हम वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ाइए साहब, बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग जो होता है ना, ट्रैफिक जैम होता है। छठे बच्चे का मैंने कहा गीता पढ़ाइए छठी में। सो बच्चों को सिखाने के माध्यम से, मेरे को किसी ने कहा अरे साहब मुकेश जी छठी में गीता डालेंगे तो बच्चों को गीता क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी ना, माँ बाप से पूछेंगे। अगर माँ बाप को भी नहीं आएगी, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं शायद उनको भी पता नहीं होते, तो वो अपने दोस्तों से पूछेंगे,
अरे मेरा बच्चा पूछ रहा है मुझे बताओ यार, अदरवाइज मुझे बुरा लगे. सो दैट दिस इज द वे यू विल टीच गीता टू एवरीवन, विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टुडे. जिंदगी का जीने का तरीका गीता सिखाती है. अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के अलग अलग फिल्में देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे खुद के संस्कृत में बने हुए न वेद पुराण, न उपनिषद, न रामायण, न महाभारत पढ़ते हैं. पढ़ के देखिए साहब. सर आजकल के बच्चे जो हैं माता पिता से और सर काफ़ी महान पुरुषों से काफ़ी दूर रहते हैं. और सर ये जो कथा आज़ादी के वीरों की कहानी है, इसमें सर क्या कुछ एक्टिंग के जरिए भी कुछ ऐसा संदेश शक्तिमान के रूप में देखने को मिलेगा ताकि बच्चे और ज़्यादा उसको कैच कर सकें? देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि आजकल के बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं. ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ कि आजकल का बच्चा गूगल का दोस्त बन गया है. आज ना वो अपने माँ बाप से पूछता है, ना टीचरों से पूछता है, वो गूगल को पूछता है, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैं क्या करूँ. दे हैव डिपेंडेंट सो मच ऑन दिस थिंग. तो उसके बच्चों ने जो माँ बाप से नहीं सीखते, न बैठते हैं, उनको हमें तैयार करना पड़ेगा. गाना इज़ द मोस्ट स्वीट मीडियम टू टीच. हम पद्य में गद्य में सिखाएंगे, डायलॉग्स होते हैं, सब किताबें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुली गाना बन जाए, वो गाना आपके दिमाग में घुसता है. तो ये नॉलेज जो हम देना चाहते हैं, ये क्रांतिकारियों के नाम की सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है. लेट दिस बिकम वेरी पॉपुलर. ऑल दिस क्रांतिकारियों की पढ़ाई स्कूल की किताबों में होनी चाहिए. हमारे इतिहास को बाहर वाले लिखते हैं, हमने नहीं लिखते. हमारे यहाँ पर मुग़ल ख़ानदान सिखाया जाता है, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताया जाता है. मदर टेरेसा के बारे में लिखते हैं, झांसी की रानी के बारे में कम लिखते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा बनाने वाले सिलेबस बाहर के हैं. मुझसे पूछो तो मैं एक लाइन में कहूँगा, आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए. गुरुकुल में चलिए साहब, आप गुरुकुल की टीचिंग सिखाइए. भले आप अपने कमरों में सिखाइए, पेड़ के साथ बैठ के ज़रूरी नहीं है बैठते थे राम और वो. आप गुरुकुल में सिखाइए. एक बच्चा 13 साल की उम्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है. उसको कपड़ा बुनना भी सीना भी अच्छो. तो इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये मोबाइल फ़ोन. पर सबसे कौन सा वर्ड, चल मोबाइल के सारे कनेक्शन बंद कर दो, सारे जो कमाई कर रहे हैं आपके, और आपको सब कुछ सीखना करना पड़ेगा अपने आप से. आप फिर फिजिकल जिंदगी जीना शुरू करोगे. अभी आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हो. जी इनको यहीं से तीर आ रहे हैं, कुछ नहीं, यहाँ से आने दो. जी बोलिए. साइलेंस प्लीज. सोशल मीडिया का काफी ज्यादा प्रभाव है बच्चों के ऊपर. हाँ, तो पेरेंटिंग कैसी होगी कि बच्चे, देखिए पेरेंट के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि देखिए आप जापान में कहते हैं चौथी क्लास तक के बच्चों के एग्जाम नहीं होते. चौथी क्लास तक वो बच्चे को सिखाया जाता है बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए. तभी देखो इसलिए जापानीज लोग ऐसे करते हैं, सीख जाते हैं आदर करना. गूगल से बाहर चाइना ने गूगल बंद किया है. हम नहीं बंद कर सकते, हमारी में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ राजस्व कितना मिल रहा है, टैक्स कितना मिल रहा है, उसमें घुसे हुए हैं साहब. मत आप देखिए यूथ कहाँ जा रहा है. मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जब 25 साल के बाद होगा, सबसे ज़्यादा भाइयों और बहनों, सबसे ज़्यादा युवा देश होगा. साहब मैं पूछता हूँ, वो युवा उस वक्त जब पहुँचेगा कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिमान होगा, कितना उसके कंधे स्ट्रांग होंगे. कोई देखता है? कोई आज की जो एजुकेशन में जा रहा है बच्चा ए आएगा, उधर पहुँच के 25 साल का भी होगा लेकिन ए हो रहा होगा. आपका देश भी ए हो रहा होगा. क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं, टीचिंग्स नहीं है, योगा नहीं है, खेल नहीं है. बच्चा वीडियो गेम खेलता है. हम लोग कितनी चोर पुलिस थप्पा मारामारी करते थे, धूप मिलती थी हमको. जी सर मैं जानना चाहता हूँ सर, आप जैसे नेता को हमारे देश की जरूरत है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे सर? इसके लिए प्रधानमंत्री बनने के चुनाव लड़ना पड़ेगा सर. आज से 25 साल पहले नकवी जी ने मुझे कहा था, मैं उस ज़माने में बीजेपी की कैंपेनिंग करता था. वाजपेयी जी से लेकर अडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज के लेकर सुषमा जी, सबकी मैंने कैंपेनिंग की थी. उस समय शक्तिमान 3 साल हुआ था, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ साहब. उस वक्त भी नकवी जी ने कहा, आप मुकेश जी अपने बारे में नहीं सोचते. मैंने कहा मुझे कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूँ. मुकेश जी पद्मश्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का. मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ. पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीज़ होती है पीछे, यहाँ पर पद्मश्री हैं आप. मुझे किसी ने कहा था एक बार सर कि सर आप पद्मश्री, मैंने कहा देखो मैं लॉबी नहीं करूँगा. सर आपको कुछ नहीं करना है, अब आप हाँ बोल दीजिए बस, आपको चाहिए. मैंने कहा हाँ क्या होता है, मैंने आप हाँ बोल दिए, हम करेंगे जो कुछ करना है. सब कुछ करने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में मालूम पड़ा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ. बोला राष्ट्रपति जी ने भी कहा है मुकेश जी को तो मिलना चाहिए, पर साहब नहीं मिला. मुझे कोई शिकायत नहीं है सर, किसने मेरे को नहीं दिया, किसने मेरे को
पद्मश्री नहीं दिया, मुझे कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, बट आपको लगता है कि मेरे को पद्मश्री मिलूंगा तो मेरा कद बढ़ जाएगा? आई डोंट थिंक सो। इट इज़ सर क्या वजह मानते हैं कि अभी तक का दूसरा सुपर हीरो हिंदुस्तान को नहीं मिला शक्तिमान के बाद से, हिंदुस्तानी सुपर हीरो? मुझे लगता है आप लोग थक गए हो। ओए पीछे वाले को पूछ रहा हूँ, बंद कर दिया जाए। आप लोग अभी थक गए हो, मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा आप थक गए हो, जबकि थकना मुझे चाहिए। मैं बोल रहा हूँ पिछले 1 घंटे से। जी जी बोलिए सर। तो आप लोग किसी इंटरेस्ट नहीं, आप बातें कर रहे हो आपस में। ये सवाल तो जी, आपका लास्ट सवाल क्या है? हाँ, क्या कारण मानते हैं कि अभी तक का दूसरा सुपर या हीरो नहीं या मिला या हिंदुस्तानी या या शक्तिमान के बाद से? देखिए जब मैंने शक्तिमान बनाया था, मेरे घर में एक बच्चा था, वो था बाल्टी में 551 जियाजो टॉयज़ लेके जाता था, उसको नहलाता था नीचे, और बाद में बाहर से माँ बोलती थी जल्दी कर तेरी स्कूल बस आ रही है। मैंने कहा ये हमारा सुपर हीरो कहाँ है, ये तो फॉरेन के सुपर हीरो है। एंड देन वी मेड शक्तिमान। आफ्टर शक्तिमान आई वेटेड फॉर 4 years। मैंने अपने डायरेक्टर दिनकर जानी को भी कहा कि और किसी को बनाने दो, कोई नहीं आया ऐसा। मेरे को लगा वो जूनियर जी बन गए थे, छोटे मोटे वर्जन्स बन गए थे, वो सब बने, लेकिन किसी ने सुपर हीरो। हमने कहा चल एक और बनाते हैं। वी मेड आर्यमान, ब्रह्मांड का योद्धा। इट वॉज बेस्ड ऑन स्टार वॉर्स कि चलो ब्रह्मांड चलते। लेकिन साहब उसके बाद अभी तक सुपर हीरो किसी ने, बिकॉज मेहनत का काम है, लटकना पड़ता है 5-5 मिनट तार के ऊपर, और उसके बाद में खर्चे ज़्यादा होता है, बनाए नहीं है। आप बोलो कि बने क्रिश, मैं दे सकता हूँ एक मार्क्स। क्रिश इज़ येस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज़ स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। और अभी तक कोई सुपर हीरो नहीं बना अभी तक, और मैं तो चाहता हूँ कि 5-7 और सुपर हीरो आ जाए यहाँ पर, और हमारे यहाँ के बीच का पूरा अवेंजर्स बन जाए। हमारे यहाँ के 5-7 सुपर हीरो होने चाहिए जो आपस में खेलें, बट इट विल टेक टाइम। सर आज के टाइम में कोई ऐसा एक्टर जो शक्तिमान के तौर पे आपके ख्याल से वैसे शक्तिमान कौन बनेगा ये सवाल पूछना वर्जित है। आपके नज़र में सर कौन? मेरी नज़र में होता तो मैं अभी तक बना के रिलीज भी कर चुका होता। पप्पू सर आप क्या कहेंगे कोरियोग्राफी के बारे में? मेरा तो गुड लक है, इनके साथ वापस मैं काम कर रहा हूँ कितने साल के बाद कंटिन्यूस। मुकेश खन्ना जी और पप्पू खन्ना दोनों साथ में रहते हैं, आज से 30 साल पहले से साथ में किए, अभी कर रहे हैं। हमेशा इनके साथ एक फैमिली, हम लोग फैमिली। रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, इन्होंने भी किया मेरे साथ। सरोज जी भी करती थी, सरोज खान भी हुआ करती थी। ये मेरे साथ उस टाइम से जुड़े हैं। इसकी ये करने में कितना मज़ा आया आपको? ये करने में तो बहुत ही मज़ा आया। आप तो कमाल, पूरा एक एक शॉट में इंटरेस्ट लेके, नहीं ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा चाहिए, नहीं इसको ऐसा करो। तो एक नयापन, हम लोग मिलके, मुकेश जी ने हेल्प किया, हम लोग ने नया कुछ किया है। डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा जी समित, कुछ बोलेंगे आप? There's nothing to say much. I was to his fan since childhood. I was a big Shaktiman fan, and I'm actually honored that he chose me to direct this song. And the best part is when we were doing this song, so I asked him कि why are we doing this? There has to be a reason behind doing this. So एक चीज़ इन्होंने जो उस टाइम बोली कि आज के बच्चों को इसकी ज़रूरत है, और हमारा ये गाना देखकर अगर एक भी बच्चा चेंज हो जाता है, एक भी बच्चा सही राह पर चल जाता है, then our song is hit. We are not behind million of views, we are not behind money. We are just behind our kids, our Indian kids who can learn from Shaktiman, who can learn from our superhero more than he can learn from our super teacher. थैंक यू। And रणवीर सिंह आज एक और सवाल, रणवीर सिंह आज भी कहीं ना कहीं कामयाब एक्टर है, इसके बावजूद आपने 2.5 घंटे बिठा कर रखा और आपने नहीं चाहते कि रणवीर सिंह शक्तिमान की भूमिका में नजर है, ऐसा क्यों सर? रिपीट कीजिए। रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा, आप क्यों चाहते नहीं? सर मैंने 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। अच्छा, one sec, before he और ये answers नहीं, this, लेट मी आंसर दिस इज ही इज एक्चुअली रिडिक्यूलिंग मी कि मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आया था। वी एंजॉयड योर कंपनी, इज अ टेरिफिक एक्टर, टेरिफिक एनर्जी है, बट शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूँगा, एक्टर नहीं। देखो प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्टेड। बहुत आज भी उसके अंदर बहुत ज़ील है, वो बनना चाहता है। बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है, साहब शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए। शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे को?
विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान। आपको गेटअप लेना चाहिए। सर किसको देखते हैं आप? किसके लिए? शक्तिमान के। मैं आपको बना देता हूँ, आइए मेरे ऑफिस में, चलिए। और आप लोग को बताऊं कि गाना टाइटल सॉन्ग कल से ट्रेंड हो रहा है हमारा, शक्तिमान। उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। आई एम हैप्पी, लास्ट में इतना ही कहूँगा, आई एम हैप्पी डूइंग दिस धृष्टता, आई एम हैप्पी कमिंग बैक एज शक्तिमान, आई एम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ पीपल आस्किंग शक्तिमान फिल्म कब आएगी। मैंने बीच में आके ये गाना बनाया है और ये इसलिए बनाया है कि ये चीज़ें आज के बच्चों को ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये गाना अच्छा बन गया है, बहुत ही अच्छा बन गया है। मैं भी एज शक्तिमान खुश हुआ हूँ उसको देखकर। तो बच्चे लोगों के लिए बनाया है ये। इसके बाद हम लोग और 4 बनाएंगे, ये ठीक होगा तो और लेकर आएंगे। ये पहेली है जो इसका स्टार्ट मिला, आप लोगों का प्रतिसाद मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।